पहाड़ियों और सरसब्ज व शादाब खीतों के दरमियान वाक़े एक छोटे से दूर दुराज गांव में यासीन नामी एक शख्स रहता था। यासीन एक आजिज किसान था जो कि बेशुमार मुश्किलात हैं का सामना करने के बावजूद अल्लाह पर अपने अटल यकीन के लिए जाना जाता था। वो अपनी बीवी आमना और उनकी जवान बेटी सारा के साथ रहता था। खानदान की जिंदगी सादा लेकिन इत्मीनान से भरी हुई थी, उनके यकीन की बुनियाद पर कि सब कुछ अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक हुआ। ताहम जिंदगी ने एक गैर मुतवक्का मोड़ ले लिया जब यासीन के गांव में शदीद खशक साली हुई। एक बार जरखीज जमीन सूख गई, फसलें मुरझा गईं और पानी एक नायाब चीज बन गया। जैसे जैसे महीने गुजरते गए, मायूसी गांव पर बसने लगी। यूं लगता था जैसे उम्मीद दम तोड़ रही है, लेकिन यासीन का ईमान मुतजलजल रहा। खशक साली का गांव वालों पर तबाह कुन असर पड़ा। रोजी रोटी को खतरा लाहिक हो गया था और खानदान जिंदा हो गया था। रहने के लिए काफी खुराक और पानी तलाश करने के लिए जदोजहद कर रहे थे। यासीन का फार्म, जो उनकी आमदनी का वाहिद जरिया था, सूखी मिट्टी और मुरते हुए पौधों के सवा कुछ पैदा नहीं करता था। संगीन सूरतहाल के बावजूद यासीन रोजाना मस्जिद जाते रहे, बारिश और अपने लोगों के लिए राहत की दुआएं मांगते रहे। एक दिन जब यासीन मस्जिद से हट गया था, वापस आ रहा था, तो उसने देखा कि गांव वालों का एक ग्रुप गांव के कनवे के गर्द जमा है। पानी की सतह बहुत गर गई थी और सिर्फ एक ट्रंक बाकी थी। हुजूम में खौफ और इत्तराब फैल गया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि जल्द ही पानी नहीं बचेगा। यासीन, हम क्या करने जा रहे हैं? गांव वालों में से एक ने पूछा। उसकी आवाज मायूसी से है भरी हुई थी। हमने दुआ की है और सख्त मेहनत की है, लेकिन कुछ भी नहीं बदल रहा है। हम उम्मीद खो रहे हैं। यासीन ने परेशान चेहरों की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है और हमें सब्र करना चाहिए। हमें दुआ करते रहना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। मौजिज़ात इस वक्त होते हैं जब हम उनकी कम से कम तवक्का करते हैं। कुछ दिन बाद जब यासीन अपने बंजर खीतों में काम कर रहा था, तो उसने देखा कि एक अजनबी उसकी तरफ चल रहा है। वो शख्स सादा लब्बास में मलबूस था और उसके पास एक छुरी थी। उसका चेहरा मेहरबान था, लेकिन उसके बारे में कुछ गैर मामूली था जिसे यासीन बिल्कुल जगह नहीं दे सकता था। अस्सलाम अलैकुम, अजनबी ने गर्म मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल किया। और आप पर सलामती हो, यासीन ने जवाब दिया। इतने मुश्किल वक्त में एक मेहमान को देखकर हैरान रह गए। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? अजनबी ने इधर उधर सूखे खीतों की तरफ देखा और फिर वापस यासीन की तरफ देखा। मैं कई दिनों से सफर कर रहा हूं और आपके गांव को दरपेश मुश्किलात के बारे में सुना हूं। मैं कुछ मदद करने आया हूं। यासीन हैरान रह गया। हम किसी भी मदद के लिए शुक्रगुजार होंगे, लेकिन अब बहुत कम कोई कर सकता है। हमारे कनवे तकरीबन खशक हो चुके हैं और महीनों से बारिश नहीं हुई है। अजनबी ने सोचते हुए सर हिलाया। बाज औक़ात मदद गैर मुतवक्का तरीकों से आती है। आपको यकीन रखना चाहिए और उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। अल्लाह की रहमत लामहदूद है और उसकी हिकमत हमारी समझ से बाहर है। इसके साथ अजनबी ने यासीन को एक छोटा खाक आलूद बैग दे दिया। यह ले लो और आज रात को नमाज असर के बाद अपने खीतों में बखेर दो। अल्लाह पर भरोसा रखें और यकीन रखें कि कुछ भी मुमकिन है। यासीन हैरान था, लेकिन उस शख्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस शाम नमाज के बाद उसने अजनबी की हदायत के मुताबिक किया। उसने थीला खोला और बारीक रेत जैसा मादा अपने खीतों पर बखेर दिया। इसने सरगोशी करते हुए अल्लाह से हदायत और राहत की दुआ की। अगली सुबह यासीन बाहर परिंदों की चहचहाहट की आवाज से बीदार हुआ। घर से बाहर निकलते ही उसे एक हैरान कुन नजारा मिला। कभी बंजर खीत अब छोटे छोटे पौधों के नर्म सब्ज कालीन में ढके हुए थे। गौया जमीन रातों रात जिंदा हो गई थी। वो घटनों के बल गर गया। तश्कर के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। अल्लाह अकबर, उसने कहा। ये एक मौजिज़ा है। उसके घर वाले बाहर निकले और आमना ने सदमे से अपना मना ढांप लिया। ये कैसे मुमकिन है? उसने सरगोशी की। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। यासीन ने उन्हें अजनबी के बारे में बताया और उसने किया था। वो अपनी सरजमीन पर वापसी की जिंदगी को देखकर हैरान रह गए। मौजिज़े की खबर गांव में तेजी से फैल गई और लोग उसे देखने के लिए यासीन के खीत में जमा हो गए।
यासीन, ये अल्लाह की तरफ से निशानी है, एक बुजुर्ग ने कहा। इसकी आवाज जज्बात से घट गई। हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। अगर वो इस खशक जमीन को जिंदगी बख्श सकता है तो वो हमें इस खशक साली से बचा सकता है। यासीन के खीत में होने वाली मौजिज़ाना नशोनुमा से हौसला पाकर गांव वालों ने नए सरे से दुआएं मांगना शुरू कर दीं। वो हर रोज मस्जिद में जमा होते, अल्लाह की रहमत की तलाश में और बारिश के दोबारा आने की उम्मीद करते। उनके बढ़ते हुए ऐमान और कोशिशों के बावजूद हफ्ते बारिश की बूंद के बगैर गुजर गए। कुछ गांव वाले फिर शक करने लगे, शायद ये महज इत्तिफाक है। था एक आदमी ने शकी अंदाज में कहा, हमारे बाकी खीत अभी तक खशक हैं, अगर ये मौजिज़ा सिर्फ एक बार होता तो क्या होता। यासीन ने भी उनके शकूक व शबहात और अपनी बढ़ती हुई परेशानी को महसूस किया। उसे अजनबी की बातें और उसके खीतों में होने वाली मौजिज़ाती तब्दीली याद थी, लेकिन जब उसके अर्दगर्द की जमीन बंजर रही तो ईमान को जिंदा रखना मुश्किल था। एक खास तौर पर गर्म दोपहर, यासीन अपने खीतों में अकेला बैठा सूरतहाल पर गौर करता रहा। उसने खामोशी से दुआ की, या अल्लाह, मैं जानता हूं कि आप हमें आजमाओगे रहे हैं, लेकिन मैं बहुत बेबस महसूस करता हूं। बराह करम हमें रास्ता दिखाएं। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। मड़कर उसने एक बार फिर अजनबी को अपने खीत के किनारे खड़ा देखा। यासीन, तुम इतने परेशान क्यों हो? अजनबी ने आहिस्ता से पूछा। हम दुआएं मांग रहे हैं और उम्मीदें लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। यासीन ने उसकी आवाज टूटती हुई जवाब दिया। मैं मजबूत रहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। अजनबी आहिस्ता से मुस्कुराया। क्या आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया याद है जब उन्हें आग में डाला गया था? अल्लाह पर उसका ईमान मुतजलजल नहीं हुआ और अल्लाह ने उसके लिए आग को ठंडी और महफूज कर दिया। बिल्कुल इसी तरह आपको यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह के पास एक मंसूबा है, यहां तक कि जब आप उसे नहीं देख सकते। यासीन ने इस बात में सिर हिलाया। अजनबी के अल्फाज ने उसकी उम्मीद को फिर से जला दिया। मैं यकीन नहीं खूंगा, मुझे याद दिलाने के लिए आपका शुक्रिया। एक शाम जब देहाती नमाज मगरिब के लिए जमा हुए तो आसमान पर सियाह बादल जमा होने लगे। गांव में ठंडी हुआ का झोंका गुजरा और हुआ एक उम्मीद के एहसास से भर गई। जब वो नमाज में खड़े हुए तो बारिश की पहली बूंदें गिरने लगें, पहले हल्की हल्की और फिर मूसलाधार बारिश। देहाती बाहर भागे, उनके चेहरे आसमान की तरफ हो गए, हुनस्ते और खुशी से रो रहे थे। खिशक फटी हुई जमीन ने बारिश को बेताबी से भगो दिया और चंद ही दिनों में बंजर खीत नई जिंदगी के साथ फूटने लगे। यासीन का फारिम, जिसने मौजिज़े की पहली निशानियां जाहिर की थीं, अब और भी फल फूल रहा है। फसलें लंबी और सेहतमंद हुईं और एक बार सूखी हुई मिट्टी दोबारा भरपूर और जरखीज हो गई। मौजिज़ा उसके खीतों से बाहर फैल गया था, जिससे पूरे गांव में उम्मीद और खुशहाली वापस आ गई थी। गांव वाले जानते थे कि ये सिर्फ एक आम बारिश नहीं थी, ये उनकी दुआओं का जवाब और ईमान की ताकत का सबूत था। वो शुक्र अदा करने के लिए मस्जिद में जमा हुए, उनके दिल तश्कर से लबरीज थे। माजिज़ाना वाक़यात ने गांव को न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी बदल दिया। वो लोग जो मायूसी के दहाने पर थे, अपने ईमान में नई ताकत पाई। गांव की माजिज़ाना बहाली की कहानी दौर दौर तक फैली हुई थी, जो ऐसे ज़ायरीन को अपनी तरफ खींचती थी जो ईमान और दुआ की ताकत का मुशाहिदा करना चाहते थे। यासीन एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हुआ जिसका उटल ईमान उसके लोगों के लिए एक मोजज़ा लेकर आया। वो तौजा से आजिज था, लेकिन हमेशा अल्लाह की तरफ उनकी बरक़ात का हकीकी जरिया करार देता था। मैं सिर्फ एक नौकर हूं, वो कहेगा, अल्लाह ही हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। एक दिन गांव के बुजुर्ग दरख्वास्त लेकर यासीन के पास गए। उन्होंने कहा, हम आपके नाम पर एक कनवा और एक स्कूल बनाना चाहते हैं ताकि यहां रोनमा होने वाले माजिज़े का एहतिराम किया जा सके। यासीन ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर आहिस्ता से सर हिलाया। कनवा और स्कूल बनाओ, लेकिन मेरे नाम पर नहीं। उन्हें अल्लाह की रहमत और ईमान की अहमियत की याद दहानी करने दें। हर वो बच्चा जो उस स्कूल में पढ़ता है और हर मुसाफिर जो उस कन्वे 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 है
और हर मुसाफिर जो उस कनवे है, 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 और हर याद रखें कि जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो मौजिज़े होते हैं, जैसा कि यासीन ने कहा, गांव ने किया। ये कनावा, जिसका नाम बीर अलायमान, आयमान का कनावा है, और मुदरसा अल तवाकुल, अल्लाह पर भरोसा करने वाला स्कूल का नाम आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद और ईमान की अलामत बन गया है। एक शाम जब यासीन अपने फूलते हुए फल के साथ हुआ में उड़ता है, फूलते खीतों में बैठा था, तो उसने उस अजनबी के बारे में सोचा जिसने उसे बीजों का थीला दिया था। उसे एहसास हुआ कि उसने उस आदमी को इस दिन से नहीं देखा जब आखिरकार बारिश हुई थी। मुनासिब तरीके से शुक्रिया अदा करने के अज़्म के साथ यासीन ने गांव के अर्द गर्द पूछा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो अजनबी कौन है या कहां से आया है। एक रात यासीन को ख्वाब आया। उसने दोबारा अजनबी को देखा, लेकिन इस बार वो एक ताबनाक रोशनी में घरा हुआ था। वो शख्स मुस्कुराया और कहने लगा, यासीन, मुझे आपको ईमान की ताकत याद दिलाने के लिए भेजा गया है। अल्लाह उनकी मदद करता है जो इस पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। आप अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं, और आपके गैर मुतजलजल ईमान की वजह से आपके गांव को बरकत हुई है। यासीन आंखों में आंसू लिए उठा, ये समझकर कि वो अजनबी कोई आम आदमी नहीं था, वो नमाज है। मैं घुटनों के बल गिर गया, अल्लाह का शक्र अदा किया कि उसने उसे अपने में एक रहनमा भेजा।